सब लोगों को गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि आप लोग मैप को लेकर रख लेना। हाँ, क्या कर रही थी? अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहे। ठीक है, आप सबके पास मैप है कि नहीं? कल आपका क्लास 15 मिनट पहले छोड़ दिए थे क्योंकि आपके पास मैप नहीं था। पीछे जितने लड़के लोग हैं ना, पूरे हॉल में जितनी सीट है उतना ही बैठिए। देखिए, आप 2 लोग खड़े हैं, पूरा क्लास डिस्टर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी जितने लोगों के पास, अच्छा एक चीज बताओ एक से एक लड़का रहता है सब यहाँ। एक इस बैच की फीस 200 है कि नहीं है? अब उसमें उसके लिए अब क्या है कि आई कार्ड आपके पास रहना चाहिए। इतना भी इससे मिनिमम, इससे फीस कम करने का मतलब जानते हैं ना? अब खुद में अजीब लगने लगेगा। अब उसके बाद भी अगर आपका प्रॉपर अगर एडमिशन मतलब रसीद वगैरह नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत आता है कितने बैठाने है सन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका आई कार्ड या रसीद लेके आया कीजिए। अदरवाइज में हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आप हैं या नहीं है? फिर सबको दिक्कत होने लगेगा क्योंकि सीटें तो लिमिटेड है। तो आप लोग मैनेजमेंट को आप ही लोग के सहयोग से चलता है। वैसे भी हमारी संस्था आप लोग के सहयोग से ही चल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और फीस कम रहने का एक और भी रीजन ये है कि आप लोग इतना कॉपरेट करते हैं कि हमको मैनेजमेंट और गार्ड रखने हैं तेन का कोई पैसे नहीं लगता है। लड़के अपना पूरा काम मैनेज कर लेता है कि नहीं? अच्छा, जो नया नया आता है ज्यादा खदखदाता है, बैठने को जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, मैं कैसे पढ़ूंगा, डाउट कैसे पूछूंगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे इतना जिम्मेदारी से पढ़ता तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती सारा नौटंकी उसको यहीं आने के बाद होता है, मैं डाउट कैसे पूछूंगा ये वो। और एक लड़की आई थी, वो एकदम पूरा घुसिया गई, मैं कैसे डाउट पूछूंगी, अभी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आता है? मेरे पापा डॉक्टर हैं। कहे भाई आपके पिताजी ना डॉक्टर हैं, आप क्या हैं? बेरोजगार पिताजी मेहनत किए, पिताजी अच्छा है, लोगों की जान बचाते हैं, डॉक्टर का होना जरूरी है। सबके पिताजी काम करते हैं, डॉक्टर अच्छी बात है। लेकिन बताइए, अगर हम महीने में, साल में मान के चलिए हम 5 बार बीमार पड़े, तो हमें डॉक्टर के पास साल में 5 बार जाना है, लेकिन 365 दिन हमें अनाज खाना है। समझ में आया ना? 365 दिन वो किसान उगाता है जिसको लोग कोई वैल्यू नहीं देते। समझ में आया? लेकिन हम लोग तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू किसान को। क्योंकि देखिए, आप किसी स्कूल 1 महीना अगर क्लासेज बंद रहे चल सकता है, दिवाली दशहरा होली 10 दिन 15 दिन क्लासेज बंद रहते, मुंह बंद कर लेंगे, खाना ही बढ़ेगा, पेट आप क्या करते हैं? एक दिन तो आदमी उपवास रखता है, तो रात पारण के टाइम तो आदमी का जान डायनासोर खा जाए पूरा। एक दिन के व्रत में हाल समझ में आ गया कि नहीं? और निर्जला होता। तो सबका अपना अपना वैल्यू रहना चाहिए। हर इंसान का अपना एक वजूद होता है। आप भी स्टूडेंट है, आपकी भी अपनी, यही दिन एक बार याद करेंगे आप लोग। ईमानदारी से पढ़िए, जो चीजों को हम बताते हैं उसको घर पे जाके प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे ना, तो अभी आप लोग एक स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको लगेगा दुनिया अजीब टाइप की। हाँ, यहाँ पे ये धर्म अलग है, ये जाति अलग है, ये जब बड़े होइएगा ना, जब अपने ऊपर आएगी तब समझ में आएगा। ये जो चीज देखती है इंडिया, दुनिया, अमीर हो या गरीब, बाकी सबको नाप के रख देगी। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए आपको जितना जल्दी हो मेहनत कीजिए और लौट जाइए यहाँ से एक अच्छी लाइफ, एक दुनिया बना के अपनी। समझ में आएगी नहीं क्या? लेकिन अगर मजाक में रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते नहीं हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब बेस खराब रहता है जिन बच्चों का, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एक नॉर्मल लड़का 2 बार पढ़ता है तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। उल्टा यही हो जाता है, जो पढ़ने में ठीक है वो 10 बार पढ़ता है, और जो गधा वो 2 बार पढ़ता है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आपने गलती किया है, अब उसको सुधारिए। लास्ट मोमेंट डे 1 से, जैसे ये बैच नया है, इसको आप सुधार सकते हैं कि हम जितना बोल रहे हैं आपको वो कंठस्थ रहना चाहिए। पढ़ने वाले लड़कों की एक खासियत होती है, वो एक्सटेम्पोर एकदम रेडी रहते हैं। जिन लड़कों का टॉपर को देखिएगा ना, उनसे जो चैप्टर हो पूछना पूछ दीजिएगा। और जितने फेलियर कैटेगरी के, उनमें एक आदत लगी रहती है, अच्छा ये तो पढ़ाई गया, रिवाइज नहीं किए हैं। अरे तो तुम्हारा दूसरा कौन काम था जिंदगी में? आपको कौन सा काम सौंपा गया है? कोई काम नहीं सौंपा गया, घर से पैसे आ जाते हैं। आप अगर ऐसा कीजिएगा कि हम नहीं, तो ये लक्षण है।
फर्स्ट शुरुआती क्लास है, इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं अभी से समझ लीजिए, क्योंकि बीच में संभलना थोड़ा मुश्किल होता है। शुरू से आदत डाल दीजिए। हमने जैसे आपको जम्मू कश्मीर पढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए, आपको इतना रहना चाहिए कोई नींद में उठा के पूछे जो जिला दर्रा कहाँ है, काराकोरम पर्वत की दर पे है, पीओके कितना % एरिया पे, अक्साई, आपको ये चीज याद रहना चाहिए, एकदम डे 1 से याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहिए। कभी कभी आप डिस्कस नहीं करते हैं, ज्यादा अगर कोई डिस्टर्बिंग रहे तो ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जम्मू कश्मीर हम आपको और हिमाचल प्रदेश पढ़ाए थे, याद है? इंडिया किधर गया? हम बार बार आप देखेंगे कश्मीर भी पढ़ाना है। पीछे हल्ला नहीं करो बाबू, ऐसे हो करता है लोग। आपको यहां हंसी मजाक लगता है ना, और जब आपको कोई मजाक उड़ाएगा आपके राज्य का नाम लेके तो फिर वहां आपको खराब लगने लगेगा। समझा? 2-4 की वजह से 12 करोड़ लोग को रुसवा होना पड़ता। हाँ, सबको डुबा देता है। आगे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, जब भी हम आपको बताते हैं तो केवल हिमाचल का नक्शा नहीं लेते हैं, अगल बगल सबका लेते हैं। तो जब भी मैप पढ़िए ना तो अगल बगल का एरिया ध्यान रखना चाहिए। सबको एक मैप को क्या करना है, चिपका लेना है, एक ठो मैप, या फिर डेली एक मैप देखते रहना। 5 मिनट समय बिताना है मैप पे डेली। क्या करना है क्या नहीं उससे मतलब नहीं, बस डेली घूमते रहना। आपको कभी हिमाचल प्रदेश घूमते रहिए, मतलब पूरी इंडिया आपको घूमना है आंख बंद करके, मतलब नक्शा के हिसाब से। आज आपको हम बोलते हैं श्रीनगर, आपका तुरंत दिमाग यहाँ आ जाएगा कि श्रीनगर। अच्छा, अगर हम किसी को कहेंगे लद्दाख तो यहां दिमाग जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाने वाला है यहाँ पे। लद्दाख यहीं आएगा। हम कहेंगे सियाचिन, ऊपर जाएगा, गिलगिट इस साइड में जाएगा। अगर हम इसे 1 लिख दे, 2, 3, 4 ऐसे हम लिख दे तो 5, ये 6, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? 7, मुजफ्फराबाद 7, मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी हो गई, मतलब पीओके वाले की राजधानी है वहां पे। ये मामला बवाल हो जाता है। ये भूमि का मामला है, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है इससे धर्म का मामला दिया जा सके। समझ में आ गया कि नहीं? याद रखिएगा, पाकिस्तान की मतलब ये जो कश्मीर इशू है, ये पाकिस्तान की क्या थिंकिंग है कि इसे धार्मिक मामला दिया जाए हमेशा। और हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि धार्मिक मामले छोड़कर इसे एक जमीन का मैटर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जमीन वाला मैटर, कि ये जमीनी विवाद है, धार्मिक विवाद नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन वो उसे धार्मिक रंग देने के चक्कर, क्या हल्ला करते रहते बाबू? हाँ, अरे पिछवा वो लड़कियां कुछ बोली होगी नौटंकी, तो उसको लेके उन्हें हल्ला कर दिया। नहीं, ये लड़का का गलती है, लड़की का है। चलिए, अभी एक से पहले वाले बैच में एक को धोए हैं बहुत भयानक। वो क्या है वो? अब देखो पैपो टेढ़ा हो गया है यहाँ से, हल्का सा टेढ़ा। इसलिए जब पीटना चालू करेंगे ना तो आपको हम एकदम समझ जाएंगे कि आप पीओके से आए हैं। अब इसमें हम नंबरिंग पूछते हैं आपसे, बताइए, बताएंगे? ले है 4, आप आइडिया लगा के देखिए कहां से था। मुजफ्फराबाद, गिलगिट, श्रीनगर, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, जम्मू। लगभग में आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? उसी तरह हम आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ा दिए थे। हाँ, देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ नदियां जाती हैं, नुब्रा और स्याक नदियां सियाचिन के पास जाती हैं। ये सिंधु नदी जाती है यहाँ आगे की ओर। नदी चैप्टर में ये सारी नदी बताएंगे, लेकिन नुब्रा और स्याक नदियां किसके पास से गुजरती हैं? सियाचिन। ये हिमाचल प्रदेश, ये दर्रा बताइए तो बुर्जिला, काराको, बनिहाल, जोजिला, ये श्रीनगर हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में भी दर्रा बताए थे, बड़ा लाचला, सिपकिला, रोहतांग। पंजाब हिमाचल प्रदेश को रोहतांग, इसका बड़ा पड़ोसी कश्मीर, तो बड़ा पड़ोसी से बड़ा लाचला कौन सा हो गया? ये बड़ा लाच। इधर वाला सिपकिला, याद हो गया? यहां पे रिकोंग पिनो यानी किन्नौर जिला किससे सीमा बना देता? किसे? चाइना से सीमा। बताइए, कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में? पीर पंजाल और धौलाधार।
याद हो गया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, जल बिजली की संभावना ज्यादा है, सेब का उत्पादन ज्यादा, मशरूम का उत्पादन ज्यादा। वहां पे यूनेस्को की एक ट्रेन है कालका शिमला रेल मार्ग। कालका किस राज्य में? हरियाणा। शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश। पर्यटन के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली तीनों पे पर्यटन के लिए है, रहने के लिए नहीं। जितना जगह सुंदर आप देखने के लिए पर्यटन वगैरह देखते हैं, आप वहां परमानेंटली रह जाएंगे तो दिक्कत होने लगी, क्योंकि आप उस माहौल में ढले हुए नहीं हैं। घूमने फिरने जाइए, ठीक ठाक लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। ये हिमाचल प्रदेश हम देख लिए हैं। किसी को हिमाचल में दिक्कत? अब हम देखते हैं हिमाचल के बाद पंजाब में। किसे? पंजाब। कितने लोग अभी भी एटलस नहीं लिए हैं? उसी हिसाब से हम स्पीड करेंगे क्लास का। एटलस जितने लोग नहीं लिए हाथ उठाइए, तब अब क्लास हो सकता है। 2-4 को लिया नहीं लिया लोग। कितने लोग का है एटलस? जितने के पास है सब हाथ में उठाओ। हाथ में एटलस, हाथ में एटलस। अरे बाप रे बाप। अरे नीचे करो, नीचे नीचे नीचे। हो गया। अभी कुछ लोगों के पास नहीं है, आप सब लोग एटलस ले लीजिएगा याद से। अब हम देखते हैं पंजाब को। किसे देखते हैं? पंजाब। सब लोग अपने अपने नक्शा में देखिए पंजाब। आगे पंजाब। पंज का मतलब होता है 5, आप का मतलब होता है नदी। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। संगम नहीं, 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। अभी के पंजाब से 5 नदियां नहीं गुजरती हैं, लेकिन जब पंजाब ओरिजिनली विभाजन से पहले था तो उस समय पंजाब से 5 नदियां गुजरती थी। लेकिन अभी के पंजाब से 5 नदियां नहीं गुजरती हैं, क्योंकि हम लोग का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है, वो पंजाब का ज्यादातर एरिया कौन लेके चला गया? पाकिस्तान चला। आज भी पंजाब की, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से आता है। ये पंजाब हो गया और ये नीचे वाला सिंध हो गया। पंजाब, पाकिस्तान में यही 2 राज्य हैं जो पूरे देश को चलाते हैं। बाकी इसके बाद 2 तो राज्य बसता है, खैबर पख्तूनवा और एक बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पूरा पहाड़ है और वहां बलूचिस्तान वाले कहते हैं हम तुम्हारे देश के हिस्सा नहीं है। सबसे बड़ा जगह बलूचिस्तान है, जबकि सबसे पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल वगैरह कहाँ मिलेंगे? बड़े पद पर पंजाब, और बिजनेस में सिंधी, सिंध प्रांत, बिजनेस में सिंध, और बड़े पोस्ट पे पंजाब। पंजाब वाले रहेंगे। करप्शन हम लोग से 10 गुना ज्यादा है पाकिस्तान में। वहां पे करप्शन के अलावा हमारे यहाँ तो कम से कम पढ़े लिखे लोग भी है। वहां पूरे का गड़ाहा है, सब पूरा गड़ाहा। गड़ाहा समझते हैं? ट्रक भर भर के एजुकेशन डालिएगा ना, तब जाके गड़ाहा तनी बराबर होगा। वो पूरा एकदम गड़ाहा है सब पाकिस्तान में। आगे बढ़े तो ये जगह हो गया कौन सा? पंजाब। कितनी नदियां? हाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। किसी को दिक्कत? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कितनी नदियां? 5। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। हो गया बस। देखिए अभी क्या है ना कि झेलम जो निकल जाती है कश्मीर से, चिनाब भी कश्मीर से। तो ये पंजाब इतना बड़ा था ना, तो उस समय तो ये जा ही जाती थी पंजाब में। अभी क्या है, पंजाब इतना ही रह गया मतलब। तो झेलम और चिनाब नहीं जाती है, रावी, सतलज, ब्यास सब चली जाती है सर इसमें। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। कितनी नदियां? 5 नदियां जाती है। कहां से? पंजाब से। झेलम जाएगी, चिनाब ये ऊपर से जाएगी रावी, और सबसे नीचे सतलज। ये रावी, सतलज, रावी, सतलज, बीच में ब्यास, बीच में रावी, सतलज, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? रावी, सतलज, ब्यास। बीच में कौन है? ब्यास। ऊपर में रावी, नीचे में रावी, सतलज, ब्यास। हो गया? चलिए अब देखिए ध्यान से। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को 2 आब, 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब। हाँ, पंजाब। पंजाब कितनी नदियां? 5। लेकिन यहां देखिएगा
यहां एक नदी और एक नदी, इन दो नदियों के बीच का ये एरिया हो गया कि नहीं? दोआब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोआब। एक ये दोआब हो गया, एक ये नदी और एक नई नदी के ये दूसरा दोआब हो गया कि नहीं हो गया? दो। तो अभी पंजाब एक्चुअली दोआब है, लेकिन पहले क्या था? पंजाब। तो ज्योग्राफी चेंज नहीं होता है, आप अगर नाम कुछ भी बदल दीजिए, जैसे बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, आप बंगाल का नाम बदल के कल कुछ और रख देंगे तो थोड़ी ना भूगोल चेंज हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भूगोल कभी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप नाम बदल, क्योंकि देखिए नाम बदलना पॉलिटिक एक राजनीतिक हिस्सा होता है। अब जिस हिसाब से जैसे नाम हम बदलते रहेगा तो पूरा हम लोग को और दिक्कत हो जाएगा भूगोल पढ़ाने में, नहीं समझे? तो ज्योग्राफी कहता है कि हम आपको जो नाम रखना है रखिए, हम नाम अपना चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक देश है ईरान, ठीक है? इसका पुराना नाम था फारस, यहां की भाषा थी फारसी, इसका नाम क्या हो गया? ईरान। लेकिन इसके नीचे का खाड़ी आज भी फारस की खाड़ी है, वो ज्योग्राफी वाला कहता है कि हम नाम नहीं बदलेंगे। तुम पता चला ईरान के बाद कुछ और नाम रख दो उसका, तो हम कहां कहां उसका नाम रखते चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे बंगाल के नीचे की खाड़ी बंगाल की खाड़ी, अब आप बंगाल का नाम चेंज कर दीजिएगा तो कभी नहीं अपना नाम चेंज करने वाला, वो वही रखेगा उसका नाम बंगाल के। तो पंजाब अभी कितने दोआब बचे? दो। एक दोआब रावी और ब्यास के बीच, एक नंबर दोआब रावी और ब्यास, और दो नंबर ब्यास और, तो ये ब्यास और रावी शॉर्टकट में बारी, ब्यास और रावी के शॉर्टकट में बारी। अच्छा, ब्यास और सतलज के बीच में 20, शॉर्टकट में 20, ऐसे ट्रिक के तौर पे 20 है ब्यास, 7 है सतलज। तो ये बारी दोआब 20 दोआब, बारी दोआब 20 दोआब, याद रहेगा? ये दोआब बोलिए, बारी 20, बारी 20, बारी 20। किसी को दिक्कत? बारी दोआब और 20 दोआब। इसके नीचे का मैदानी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं मालवा का मैदान। कौन सा मैदान? मालवा का मैदान। किसी को दिक्कत? मालवा का मैदान। बारी दोआब किस राज्य में? 20 दोआब बारी किन दो नदियों से? ब्यास और रावी। 20 ब्यास और सतलज। आगे बढ़े। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार मध्य, ये मालवा का मैदान है, मालवा का मैदान है, पठार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही से गलती मार के आएगा, कहेगा 80 क्वेश्चन बनाए हैं रिजल्ट आएगा तो चौपट हो जाएगा। एग्जाम दे के आता है तो इतना कॉन्फिडेंस में रहता है ना जिसका कोई हद नहीं। देखिए, समुद्र तल से 1000 मीटर को हम एक एवरेज हाइट मानते हैं। 1000 मीटर को क्या कहते हैं? एवरेज हाइट। अगर कोई जमीन 1000 मीटर से नीचे है, अगर कोई जमीन 1000 मीटर या इससे नीचे, 1000 मीटर या इससे नीचे, तो उसे मैदान कहेंगे। और अगर यही जमीन 1000 मीटर से ऊपर उठ गई तो इसे पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? पठार। अभी ये क्या है? याद रहेगा? किसकी ऊंचाई ज्यादा होती है? पठार। हाँ, किसकी ऊंचाई कम होती है? खेती के लिए अच्छा होगा, लेकिन इसमें खनन कीजिएगा तो पानी निकल जाएगा, तो ज्यादा खनन के लिए उसमें खोदिएगा तो लोहा तांबा ये सब निकले। हमारे यहाँ खोदिएगा दारू का बोतल प्लास्टिक, फाटल जूता, फूटल घैली। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ चीज अगर हम लोग को बचपन में कुछ मिलता था तो उठा के मम्मी को दिखा, देखिए तो सोना है ऐसा लगता है सोने मिल गया। कुछ भी आप पीला रंग का मिल गया अगर कुछ, तो खेल ओल छोड़ के भागो, अब एकदम भाग, देखिए तो सोना है क्या? सोना मिल रहा है यहाँ पे। तो खनन के लिए अच्छा कौन होता है? हाँ, पठार। खेती के लिए बिहार एक मैदानी क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आएगा और खेती होगी। झारखंड हाइट पे ज्यादा है, वहां पर खनन होगा, लोहा तांबा मैग्नीशियम कोयला यूरेनियम ये सब मिलेगा, बाकी चीजें नहीं मिलेगी। खेती के लिए उतना अच्छा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो कुछ बनना है 1000 मीटर से नीचे।
1000 मीटर से ऊपर गया तो हाँ बताइए ये क्या है? ये पर्वत। क्या हो गया? पर्वत। कोना निकाल लिया तो हाँ, कोना जहां निकाला क्या हो गया? पर्वत। कोना कोनी नहीं निकालना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोना निकाल लेगा तो पर्वत। अभी बोलिए पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार, पहाड़। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 1000 मीटर से नीचे कोना निकाला तो पहाड़, कोना अगर 1000 मीटर से ऊपर निकाल दे पर्वत। पहाड़ और पर्वत में अंतर समझ में? अगर लाइन से अगर पहाड़ पर्वत मिल गए तो पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, लाइने से मिलता है पूरा। लाइन से मिल गया तो क्या होगा? श्रृंखला। तो श्रृंखला में क्या दिमाग लगाना है? श्रृंखला मतलब ये होता है एक सीरीज, माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं तो पंजाब में बताइए मालवा का मैदान कहेगा तो पंजाब, अब मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश राजस्थान के सीमा पे। वहां आएंगे तो उसको देखेंगे डिटेल से। पंजाब को भौगोलिक स्थिति देख ली है? बीचों बीच में कौन नदी है? ये रावी नदी। कौन सी नदी? पंजाब के सबसे ऊपर में देखिए तो पठानकोट मिल गया, एकदम ऊपर पड़ी पठानकोट। नहीं मिला? पठानकोट एयरबेस मिल गया। यहां वायुसेना रेडी फॉर वार खड़ी रहती है स्टैंड बाई पे। पठानकोट कहां के लिए? स्वागतम, अतिथि देवो भव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतिथि देवो भव। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। पठानकोट एयरबेस में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को घुसा दिया और वो आतंकवादी सब मिलिट्री के ड्रेस में अंदर घुस गए सब। अब उनको कौन डाउट करेगा कि भाई आर्मी के ड्रेस में सब अंदर घुस के लगे सब गोली चलाने। अब जब गोली चलाने लगे सब तब क्या होगा? बड़ा लंबा ऑपरेशन चला था, 2 दिन तक हुआ था। अब उसमें सेना के लिए खाना बना रहे थे एक आदमी, तो खाना बनाना छोड़ के और 47 पकड़ लिए, ले आओ ससुरा, तो नहीं तुमको बताते ही इधर ले आके, फिर गोली मारे उसको। आतंकवादी सबके लिए क्या है ना कि ढूंढ के मारना हमारे लिए मुश्किल होता है, घुस जाएगा तो उसको गोली चलाने में क्या मतलब? इतना बड़ा क्लासरूम है, अगर इसी में कोई घुस जाए, सपोज कीजिए इसमें तो घुस जाएगा, पहले तो कूचा के रद्द हो जाएगा, मारते मारते रद्द कर देगा। लेकिन भीड़ में घुस जाएगा, कितना मुश्किल। जैसे ताज होटल में आतंकवादी के लिए कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी गोली चला उसका अपना कोई नहीं है। लेकिन आर्मी को सोचना था, पता चला आर्मी देखा अरे बंदूक ले रहा है, धा धड़ मार दिया, जा सोचो तो पुलिस वाला था, उसको दिक्कत हो, क्रॉस फायरिंग में मर जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्रॉस फायरिंग नहीं होना चाहिए। हो भी गया था ताज होटल में क्रॉस फायरिंग, बहुत मुश्किल से बचा यहाँ पे, न तो एक दूसरे को मार लेगा आदमी। तो आर्मी को क्रॉस फायरिंग बचाना है, सिविलियन को बचाना है। उसके बाद आतंकवादी हर जगह, आतंकवादी भी भागेगा किधर? सिविलियन के आड़ में घुस जाएगा। अच्छा सोचिए ना, बंदूक छोड़ के अगर टहलने लगता अजमल कसाब तो कौन पहचान लेता? कोई पहचानता उसको? नहीं पहचानता। किसी को दिक्कत? तो यहां पर आतंकवादी हमला हुआ था, बाद में ये सब हमला वो सब ले आते रहते हैं, आतंकवादी हमला करते रहता है। हम लोग को ना जीना सीखना पड़ेगा उसके चक्कर में। इजराइल की नीति अपनाइए, कोई एक तमाचा मारे ना, खानदान उजाड़ दो। समझ में आया कि नहीं? मारे कोई इजराइल पे, खानदान उजाड़ देगा यहाँ पे। और वो टीप के रखे रहता है कि अच्छा इनका यहाँ ये फैक्ट्री खुल रहा है, यहाँ इनकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ इनका बहुत बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये ब्रिज है, ये 25-30 को ना टारगेट पहले से खोज ले रहता है। और कहावत का देहात में रोए के रहनी तले अखिए खोदा गई, और टिपले रहता है। जहां तनी सा कुछ करिएगा दर मार के उड़ा दिया। अब पूरी विश्व कम्युनिटी करेगा हम किए, शुरुआत उसने किया, हम क्या करें? हम लोग के पास बहाना था। ताज होटल में हम लोग भी टीपे रहते लोग ना। अच्छा कराची बंदरगाह, एयरपोर्ट, जिन्ना का मकबरा, अरे ना मकबरा छोड़ दो उसको, अरे जरा जिन्ना को छोड़ दो, जिन्ना में जरा भूत बन के आने लगे। एक दिन सपना में आया था मेरे, हाँ अरे कुछ कहे कि तले हम उठे, बाद में हमें लगा कि सपना है ये, तो हम तो के घेर लिए थे सपने में, बाद हम उठ गए एकदम तमतमा के,
बाद में हमको लगा ओ माय गॉड यार सपना था, ना तो हम घेर लिए थे उसको। कुछ हम आओ देखे ना ताओ, अभी बेचारा आया ही था कि हमको अरे तरीका इधर आओ, कुछ बातें नहीं हो पाया। दिखने में जिन्ना जैसा था। मरने के बाद अगर हमसे ऊपर वाला पूछेगा स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में, तो कहेंगे जिन्ना किधर है। जिधर भी है कोई मतलब नहीं है, पहले मुलाकात होगी, बाद में हिसाब किताब होगा हम लोग किधर जाएंगे। तो यहां पर पठानकोट में हमला किया, हम लोग की भी गड़बड़ी, अगर हुआ तो टीप के रखे रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई युद्ध ना करे तो आप युद्ध के लिए तैयार रहिए, कोई युद्ध नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप सड़क पे जाएंगे ना बरसात के समय में, तो कोनो गाड़ी वाला छींटा मार के चल जाएगा, आप बस हाथों में एगो ईंटा रख ले रहिए। धीरे से जाएगा तो आदमी देखिएगा ना, बेचारा कुत्ता सबको देखिएगा, नॉर्मल जीव है, जहां जाएगा मार देगा आदमी। तनी पागल कुत्ता, अरे रे पगला है रे, चल जाए लोग इजराइल से लड़े। पठानकोट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? उसके नीचे गुरदासपुर, कौन जगह है? गुरदासपुर। मिल गया? अकबर का जन्म यहीं हुआ था। कहां पे? गुरदासपुर। अमरकोट जामा था उसका, उस समय उसका नाम क्या था? अमरकोट। और यहाँ के राजा थे वीर साल, जो अकबर के पिताजी हुमायूं के बहुत अच्छे मित्र थे। हुमायूं के बहुत अच्छे मित्र, अकबर को दौड़ा दिया। अकबर के बाबूजी हुमायूं को शेर शाह सूरी दौड़ा दिया था, तो बेचारे को रहने का घर नहीं था, तो उसकी पत्नी गर्भवती थी और बीमार थी, तो उसने अमरकोट के राजा वीर साल के, अभी अमरकोट कहाँ है? गुरदासपुर। कहां पर? गुरदास। याद रहेगा, दोनों जगह आपको मिल गए, गुरदासपुर और अमरकोट। वहीं पे अगर देखिएगा अमरकोट जहां लिखा है गुरदासपुर, उसके नीचे देखिएगा आपको बाघा बॉर्डर मिल गया। बाघा बॉर्डर सबको मिल गया कि नहीं मिला? बाघा बॉर्डर नहीं मिला एकदम। अब जब हम कह रहे हैं बॉर्डर, तो बॉर्डर साइडे में ना होगा, अब उसमें भी गधा बाघा बॉर्डर यहां खोज रहा है सब। अरे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर मिल गया सबको, मिल गया बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, हाँ बाघा में एयरपोर्ट भी है, वो अमृतसर का एयरपोर्ट है, वो इधर उधर देख लेती है। एयरपोर्ट वो किसका? अमृतसर का, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाघा बॉर्डर आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बाघा बॉर्डर से हो जाता है, शाम में वहां परेड भी होता है। तो इंडिया पाकिस्तान का क्या बॉर्डर है वहां से? कौन सा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर। आगे बढ़े, बाघा बॉर्डर किसी को कोई दिक्कत? चलिए, वहीं पे मिलेगा आपको अमृतसर, जहां बाघा बॉर्डर है वहीं मिलेगा अमृतसर। अमृतसर एकदम बॉर्डर के पास ही अमृतसर। अमृतसर के बाद क्या आ जाता है? पाकिस्तान है। अमृतसर देखिए, चौथे गुरु रामदास जो थे, वो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति। उनका एक मतलब, उन्होंने सोचा है कि हमें एक सरोवर बनाने का निर्माण किया उन्होंने। तो अकबर से उन्होंने 500 बीघा जमीन ली। अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसके काल में आप नहीं देखेंगे कोई मंदिर तोड़ दिया, कोई गुरुद्वारा तोड़ दिया। ये सारा तांडव हुआ औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपना धर्म जबरदस्ती 10 लोगों से मनवा देते हैं ना, तो याद रखिएगा वो 10 भले अपना लेंगे, लेकिन उस कारण 100 लोग आपके धर्म से दूरी बना लेंगे। तो कहा जाता है गज पाने के चक्कर में पूरा थान गवा दिए। आज देखिएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे तेजी से फैल रही है। नॉर्थ ईस्ट में 93%, कहीं 85% क्रिश्चियंस हो गए। कभी क्रिश्चियंस नहीं देखेंगे जबरदस्ती कहेगा कि ओ माय गॉड जीसस क्राइस्ट, ये नहीं। आप मजबूरी में हैं, आपको शिक्षा देगा, उसकी हॉस्पिटल्स होंगे, उसके अनाथ आश्रम, आपको इतना ना सेवा से लाद देगा ना, आपको लगेगा यार यही धर्म ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे देखिए सिख धर्म के बारे में, अगर कहीं पे गरीबी या भूखमरी है, अगर वहां एक गुरुद्वारा है ना, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। लंगर में आज भी कोई, और आप वहां डेली जाके खाइएगा ना, डेली वो देखेगा कि आप डेली आते हैं खाने, फिर भी आपको प्यार से थाली देगा।
और एकदम प्यार से अशुद्ध भोजन कराएंगे, न कि 2 बार मांग देंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, अरे प्रसादी प्रसादी की तरह लीजिए, ऐसा नहीं। गांव में मांगिए रहता है, सुना देगा यार भर पेट मिलता है। लेकिन वो लोग ना, इस देखिए अपनी एक परंपरा होती है, वो प्रसाद को ना एक लंगर बोलते हैं, तो लंगर में पूरा भरपेट खाना दिया जाता है। पटना साहिब में सिटी में है यहाँ पे, तो उन्होंने ना अमृत एक तालाब बनवाने के लिए अकबर से 500 बीघा जमीन, अकबर ने कितनी जमीन दिया 500, तो उन्होंने एक विशाल तालाब बनवाया। उस तालाब को धार्मिक मान्यता है, उसे अमृतसर कहा, अमृत सरोवर कहा गया। क्या कहा गया? अमृतसर, मतलब ये अमृत सरोवर, जैसे हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से गंगा जल अमृत माना जाता है, नहीं तो अंतिम समय में गंगा जल दिया जाता है। इस्लाम धर्म में आबे जमजम, आब मतलब होता है पानी, जमजम जमजम का पानी, सऊदी अरब में एक जमजम जगह वहां से पानी निकलता है, वो एक तरह का समझिए कि नदी तो है नहीं, वो जमीन के नीचे से कुएं की तरह से निकलते रहता है, जमजम का पानी, वो वहां का मुख्य पीने का वही स्रोत है। तो मुस्लिम लोग जमजम का पानी रखते हैं, और जब अंतिम समय आता है किसी को जमजम का पानी दे दिया जाता है कि ठीक है भाई अब तुम्हारा हिसाब किताब होगा, सबको जाना है यहाँ से। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से गंगा जल दिया जाता है, वहां अमृतसर का पानी, तो वो सरोवर का निर्माण किया गया, अमृतसर, अमृत सरोवर, सरोवर मतलब तालाब, उसी को शॉर्टकट में क्या कहा? अमृतसर। क्या हो गया? अमृतसर। तो 500 बीघा जमीन किस लिए? अमृतसर के लिए, तो वो सरोवर बन गया। बीच में उसके में अर्जुन देव आए 5वें गुरु, बीचवा में एगो मंदिर बना दिया, हर मंदिर, हर मंदिर हो गया। फिर उनके बाद 10वें गुरु आ गए, फिर सिकरचकिया मिसाइल चालू हो गया। एक लंबे समय बाद राजा रणजीत सिंह आए, वो हर मंदिर के चारों ओर सोने की चादर ठोकवा दे, वो हो गया स्वर्ण मंदिर। तो अमृत सरोवर तालाब में बीच में है स्वर्ण मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर। और एक करतारपुर साहिब तो पाकिस्तान में चला गया, वहां पे अंतिम समय गुजारा था गुरु नानक देव ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसे फेमस हो गया गोल्डन टेम्पल। तो गुरु रामदास ने ही वो अमृत सरोवर तालाब बनाया था। इसलिए आज भी आप देखेंगे अमृतसर एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसी को दिक्कत? अमृतसर की स्थापना के लिए, अमृतसर क्या शहर है? तालाब है, और वो धार्मिक जगह है। धीरे 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 बड़ा हो गया शहर। यहाँ पे हमारी जहाँ कोचिंग है, आज से 30 से 40 साल पहले यहाँ नाव लगती थी। हाँ, ये पूरा पानी में डूबा रहता था एरिया। हाँ, 20 में तो बाढ़ का पानी घुस गया था। तो ऐसे नहीं था, लेकिन ना ये NIT मोड़ वगैरह आज से 30 साल 40 साल पहले बहुत कम विकसित था। ये एरिया एकदम 73 के कैटेगरी में आता, बहुत पानी वगैरह का एरिया। अचानक से इतना डेवलप हो गया, और चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। कोई कोई शहर, अब उत्तर प्रदेश का एक शहर था नोएडा, आज से 40 साल पहले वहां कुछ भी नहीं था, और आज इंडिया का वही शहर जो पूरे वर्ल्ड को टक्कर देता है। ट्रैफिक सिस्टम वर्ल्ड क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, जाम उम नहीं लगेगा वहां पे। कुछ जगहों पे बस जाम लग सकता है, बट ऐसा नहीं जा। मुंबई बहुत अच्छा शहर है, जाम में फंस जाइएगा। बैंगलोर का जाम तो पूरी दुनिया में बदनाम है। दिल्ली में तो अरे बाप रे बाप, अगर कोई 4 व्हीलर लेके चांदनी चौक में घुस गया, ना रो दिए बाबू तो उनका जान निकल जाएगा वहां पे। पैदल आदमी जाम में फंस जाता है। और यहाँ बाकरगंज में फंस जाए, पटना में, हाँ, खेतान मार्केट। तो ये पंजाब समझ में आ रहा है? आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि जब आप लद्दाख पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो शहर पढ़ रहे थे बड़ा दूर दूर पे थे सब। एक लद्दाख मिला था, यहाँ पे एक तो अमरनाथ का मंदिर मिल गया बाबा का, यहाँ पे श्रीनगर, बड़ा दूर दूर। यहाँ पासे पासे ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ रहना बसना बड़ा मुश्किल है। ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ जहां मन वहीं घर बना दीजिए। उत्तराखंड में बना देंगे, वहां घर टेढ़ बनाना पड़ता है, ऐसे पहाड़ है तो हाई पिलर ज्यादा हाई पिलर कम। बहुत मुश्किल होता है वहां पे पहाड़ों पे बनाना। अब मेहनत भी बहुत लगती है ना, है कि कुदारी लिया है, लेबर लगाए, चालू खोदा गया, अन्य हो वहां खोद दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कौन जगह? अमृतसर। सबको मिल गया अमृतसर। अमृतसर से एकदम नीचे हचाक से जाके देखेंगे भटिंडा, एकदम नीचे देखिए, एकदम नीचे कौन जगह है? भटिंडा। नहीं मिला? नीचे उतरिए, भटिंडा। अरे पंजाबी में रहना है। पठानकोट देखिए, अमृतसर के अंतिम अक्षर के एकदम नीचे। मेरी ओर देखो, सब लोग जगह ढूंढना सीखिए।
जिनको नहीं मिला वो लोग बस देखो ताकि आगे समझ जाना कैसे मिलना। जब हम कह रहे हैं भटिंडा तो यहां देखिए हम कहां डॉट लगाए हैं, इसका मतलब पंजाब के निचले भाग में आपको मिलेगा, तो आप वहां निचले भाग में टहलिए। बीचवा में टहल रहा है सब, अमृतसर के अंतिम अक्षर के हचाक से नीचे, कौन नीचे? भटिंडा मिल गया, भटिंडा मिला। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा। हाँ, ब्रह्मोस गलती से मारा था सब, कहां से गलती से कहां से चलाया था लोग? भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। भटिंडा सैनिक छावनी में पूरी फौज भरी रहती है, कम से कम 50-60 हजार फौज वहां होगी। गवर्नमेंट एक्यूरेट डाटा तो देगी नहीं वहां पे, लेकिन एक्यूरेट डाटा कैसे देगी? लेकिन जरा सोचिए कि हम लोग कितना शांतिमय काम करते हैं। यहां पे फौज रखे हैं, यहां पे रखे हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूरत लगेगा चुपचाप भेज दिया जाएगा। और वहां पे भी सिख रेजिमेंट, 1.25 लाख नू एक लड़ावा वो लोग 1.25 लाख के नीचे बातें नहीं करते हालांकि वो लोग होते भी बहुत बलिष्ठ, वहां पे पीछे कभी नहीं हटते। ये उन लोग का बहुत बड़ा खासियत होती है। आपको पता है द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध सिख सैनिकों को ब्रिटिशर सब हेलमेट पहनाते रह गया, सब कहा कि नहीं पहनेंगे, पगड़ी पहन के लड़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में हद छोड़िए, आज तक सिख सैनिक हेलमेट नहीं पहनते हैं, आज तक, टिल नाउ, यहां तक में। और यही सिख सैनिक और बिहार रेजिमेंट वाले मिल के गलवान में 2020 में मारे थे सब चाइना वाले को, बड़ी बुरा मारे थे सब वहां पे। ज्यादा गोली नहीं चला सकते, 1996 में हम लोग में समझौता हो गया था। अब सिख सैनिक जो थे, सिख सैनिक बांसों से नहीं मारा था, गड्ढे तोड़ दिया था सब। 7 फीट का होता है, 6 फीट 7 ऐसे, और चाइनीज सब इतना है, पकड़ के रे पुत्र इधर आओ, यार ले इथे बैठ ओए पुत्र तू इथे बैठ, ये पुत्र गया मार के रद्द कर दिया। घंटा उंटा तो बिहार रेजिमेंट वाला चलाया था सर, बचपन का आदत छूटेगा कैसे उधर पकड़ पकड़ सिख रेजिमेंट वाला एगो चाइनीज चाउमीन खा के आया, पकड़ के मैं दाब लिया, एगो के इसमें लाभ लिया, पुत्र तेलू भाई पंजाब घुमा लिया, चल पंजाब घुमा गया। अबे जरा चिल्ला रहा है, अरे छोड़ दियो रे भाई, गलती से आगे छोड़ दे, कुछ छोड़ने वाला है यहाँ पे, पकड़ लेंगे तो छोड़ा पाएंगे? बाप रे बाप। पंजाब का कभी खाना देखिएगा, घी तो पानी की तरह पीता है, तो वहां पर ये चीजें देखिए। आप किसी भी स्टेट का खाना देख के थे, हमारे यहाँ बिहार में जनसंख्या इतनी है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि हमारे भोजन में केवल पेट भरने वाली चीजें ज्यादा रहते हैं, न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। इस वजह से हम लोग के यहाँ बीमार पड़ने का रेशियो ज्यादा होता है, हेल्थ सिस्टम पे लोड ज्यादा पड़ता है। तो हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, इलाज नहीं होता है। भाई थोड़ा देखो गरीबी कितनी भयानक। हम वहां क्यों कहें कि हॉस्पिटल अच्छा बनाए? हॉस्पिटल रहना चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि ना जाए कोई हॉस्पिटल में। वहां खाना पीना आपका अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम रहे। हमारे यहाँ बेचारा गरीबी है, इतना चावल ले लिया, दाल ले लिया, चोखा लिया, काम चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेके जी रहा है, ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना क्या कीजिएगा। गरीबी बहुत भयानक है, खेती उतना एडवांस है नहीं। वहां के किसान पढ़े लिखे हैं सब, वहां के किसान कितना पावरफुल होते हैं कि सरकार को बैठा के वहां रोक दिया सब पूरा दिल्ली 1.5 साल तक। और सरकार को पीछे खिंचवाना बहुत बड़ा बात नहीं है, मोदी जी को पीछे खींचना बहुत बड़का बात है। वो आदमी पीछे नहीं घसकने वाला, जहर का घोंट पिए होंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं समझते आप लोग कभी। आप उन्हें एक एज ए स्टूडेंट की तरह आप देख रहे हैं, बट जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लोग, उनको समझिएगा, बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं। एक बार अगर वो बोल दिए मतलब बोल दिए। उनके मंत्री लोग में हिम्मत ना है बोल दें कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, झाड़ देते हैं 2 मिनट में। यहाँ पे बहुत स्टिक है सब मामले। खैर रहना भी चाहिए प्रधानमंत्री को, नहीं तो मिजाज में सख्ती रहना जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। जोने को मन तोने कुछ बोल के चल जाता। लेकिन किसान सब वहां का पढ़ा लिखा है, उन्हें किसानों का रेट है, उनका जो गेहूं का रेट है वो लेंगे, कैसे नहीं लीजिएगा। हमारे यहाँ किसान का तो खून निकाल लिया है, जीने के लिए सोच रहा है। हमारे यहाँ के किसान 10 दिन धरना नहीं कर पाएगा, उसके घरे खाना घट जाएगा। घर वाला कहेगा का बैठल बड़ा हो जा, हाँ कुछ ना मिलता हो जा। वहां का किसान जब बैठा ना तो ट्रक से गुड़ आया था, गुड़
ट्रक का ट्रक वहां अनाज ले आ दिया, सब गेहूं चावल, हर एक किसान अपने यहां से कोई आलू पहुंचा रहा है, कोई बैगन पहुंचा रहा है, वहां सड़क रोक के साइड में कुदार बो दिया सब सब्जी सब्जी बोया था वहां पे रोड पे, डिवाइडर जो होता है ना डिवाइडर पे सब्जी बो दिया उस पे। गाजीपुर बॉर्डर जाके देखेंगे अगल बगल में पूरा टेंट तंबू समियाना सब जोड़ दिया। क्या सुने खाना कम हुआ? हमारे यूपी बिहार के किसान, यूपी के पश्चिम साइड के किसान बैठ सकते हैं, ये एरिया का साइड का, यहाँ पे जोत का साइज, खेत का साइज बड़ा है, इस साइड में छोट छोट किसान है, जिंदगी जीने भर का खेती है, यहाँ खेती बड़े बड़े ये बैठ गए वहां पे। अरे तरीका कैसे, अब देखिए किसी का 100 बीघा खेत है तो 100 बोरा गेहूं दे देगा तो उसको कुछ घटेगा? यहाँ 2 बीघा खेत 20 बोरा अपने खाए के हुआ है, तो कहां से उदान देगा उसमें? नहीं डट के एकदम खड़े। तो पंजाब में खेती बहुत बेहतरीन ढंग से पहले समय से, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ अगर उठाया तो किस राज्य ने? पंजाब। हाँ पंजाब में। आगे बढ़े, ये भटिंडा किस लिए प्रसिद्ध है? सैनिक छावनी। हाँ सैनिक छावनी, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? ये जगह हो गया कौन सा? भटिंडा। सबको मिल गया भटिंडा? किसी को भटिंडा में दिक्कत? वापस जाइए अमृतसर, चले गए अमृतसर, और वहीं पे आपको गुरदासपुर, पठानकोट, बाघा बॉर्डर मिल जाएगा, सब एक ही पास छोटे से एरिया में मिल जाएगा। पंजाब का एरिया भी तो बड़ा नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? आगे आइए आप अमृतसर। अब मेरी और सब लोग देखिए इधर, सब लोग इधर। अमृतसर के बगल में आप देखेंगे आपको मिलेगा लुधियाना। अमृतसर के बगल में लुधियाना मिला कि नहीं मिला? अमृतसर के अंतिम अक्षर के जस्ट बगल में क्या मिला? लुधियाना। नहीं मिला? हल्का सा पास में नीचे तिरछा कौन जगह होगा? लुधियाना। ऐसे देखिए लुधियाना मिल गया। लुधियाना कहां मिला? लुधियाना। वापस जाइए आप अमृतसर। अब वापस अमृतसर चले गए। अमृतसर के बगल में देखिए जालंधर। अमृतसर के बगल में जालंधर मिल गया। जालंधर अमृतसर के बगल में जालंधर। किसी को भी दिक्कत है? कपड़ा उद्योग के लिए जालंधर, और ठंडी के कपड़े ज्यादा बनते हैं जैसे कोट वोट हो गया, कंबल वगैरह, जालंधर और लुधियाना में। और जालंधर के नीचे होगा लुधियाना। जालंधर के नीचे लुधियाना। अमृतसर के बाद जालंधर, अमृतसर के बाद जालंधर, उसके बाद लुधियाना। जालंधर और लुधियाना कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जालंधर और लुधियाना। आज भी देखिएगा कपड़े वगैरह होते हैं यहाँ, स्टूडेंट जहाँ रहेंगे ना वहाँ सस्ते चीज़ों को ज़्यादा मार्केट होता है, क्योंकि उनके पास वैसे उतना खर्च करने के लिए नहीं रहता। जो ब्रांड वाला जाए, और जितना ब्रांडेड के पीछे आप लोग पढ़िएगा भी नहीं यहाँ पे, जिन जाना ब्रांडेड के पीछे गए उनकी लाइफ तो रद्द हो जाने वाली है। जो नॉर्मल कपड़े सब पे बिताए उनकी जिंदगी ब्रांडेड होने वाली है। तो या तो आपके कपड़े अभी के समय या तो अपना शौक ब्रांडेड पाल लीजिए, या मेहनत कर लीजिए, लाइफ पे ब्रांडेड हो जाएगी। समझ में आ गया? फिर जब एक बार आपकी लाइफ सेटल हो गई ना, आप कुछ पहन लीजिए, कुछ उसको लगेगा ब्रांडेड पहना है। ये बहुत बड़ा फायदा है। समझ में आ गया कि नहीं? आप ना 10 रुपया का ना कोई अंगूठी खरीद लीजिए इसे यहाँ पे, और 10 रुपया वाला ठेला पे से मोती, यार डायमंड पहने, डायमंड पहने हैं। ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे अगर आप जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदर, किसी काम का नहीं रहता। एक नंबर से आप छटेंगे ना, दुनिया दिखा देगी कि दुनिया क्या चीज है और आप क्या समझ रहे थे यहाँ पर। इसलिए यहाँ केवल कीमत किसकी है? कामयाब लोग। माँ बाप फर्क कर देंगे आपका, दुनिया क्या चीज होती है। घर में अपना फर्क देख लीजिएगा आप, इसलिए खुद में ब्रांड रखिए। तो देखिए जितने ये कपड़े वगैरह चौकियों की बिछा के यहाँ पे 200 का शर्ट, 400 का शर्ट, 500 का शर्ट, ये है कि नहीं? इसमें स्टूडेंट लोग का अच्छा गुजारा हो जाता है। वो जालंधर और लुधियाना के ही बने होते हैं, ज्यादातर जालंधर और लुधियाना। कश्मीरी एरिया के ना जो चीजें होते हैं उसमें काफी वर्क किया रहता है, तो थोड़ा कॉस्टली रहते हैं और ठंड को ज्यादा रोक देता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो लोग ठंड को भी, कश्मीर का तो काम ही वहां पे ये क्लाइमेट ऐसा। तो जालंधर और लुधियाना किस लिए? कपड़ा उद्योग। और उसके बगल मिलेगा चंडीगढ़। मिल गया चंडीगढ़। ध्यान से देखिए चंडीगढ़। चंडीगढ़ को ध्यान से देख के और बताइए नक्शा में कि चंडीगढ़ हरियाणा में है कि पंजाब में? हरियाणा में है या पंजाब में? चंडीगढ़ कहां है? कितने लोग कह रहे हैं हरियाणा में है? कितना लोग कह रहे हैं पंजाब में? कितने लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर पे है? सब लोग हाथ नीचे करिए। ये बताइए बिहार झारखंड में है या यूपी में? अलग है ना? तो चंडीगढ़ भी अलग है, यूनियन टेरिटरी है।
केंद्र शासित प्रदेश, आप उसको लेके चले गए पंजाब में, लेके चले गए। देखिए ये होता है फर्क, राज्य का अपना पावर होता है, इसलिए सब लोग राज्य को पहचानते हैं। ये बिहार, यूपी, झारखंड, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, लोग भूल तक गए कि ये एक यूनियन टेरिटरी पंजाब का हिस्सा बना दिए। इसलिए जब अगर आपके अंदर वजूद नहीं रहेगा, लोग आपको भूल जाएंगे। यहाँ पे आज अगर किसी से पूछे बिहार झारखंड में आता है कि बंगाल में, तो क्या कैसा क्वेश्चन पूछता है, और आप लोग फटे बता चंडीगढ़ या तो पंजाब में या तो बॉर्डर पे। चंडीगढ़ स्वतंत्र स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका सत्ता किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। वो जमीन किसकी है? केंद्र सर। उस जमीन पर पंजाब में भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विधानसभा ये सब बनाया है। उतने एरिया के किसी एक भाग पे हरियाणा ने बनाया है, लेकिन वो जमीन किसकी है? शासन किसका है? समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, बवाल हो गया इस बात पे। हरियाणा के लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ को हम लेके रहेंगे, पंजाब के लोग कहते हैं हम लेके रहेंगे। क्या बात है भैया, आप एक नया शहर बसाइए हरियाणा के लिए, हरियाणा की राजधानी हो। एक नया शहर बसा दीजिए पंजाब के लिए, जो पंजाब की राजधानी हो। चंडीगढ़ को चंडीगढ़ रहने दीजिए। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, नए शहर बसेंगे, नई सुविधाएं आएंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। उसी को लेके मार कर रहा है। चंडीगढ़ ना पंजाब का है ना हरियाणा का, वो हिंदुस्तान का है, उसे हिंदुस्तान का रहने दीजिए। बंधनों में मत बांटिए कि हम मराठी, हम कश्मीरी, हम गुजराती, सबसे बेहतरीन है हम हिंदुस्तानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी आप भारत के किसी चौराहे पे खड़े होइए, आप कहिएगा हम मराठी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम गुजराती हैं, बिहारी, मजा नहीं आएगा उतना। हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसा फील आएगा कि सब साथ देगा मेरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो चंडीगढ़ को ठीक है, चंडीगढ़ अच्छा शहर है, रॉक गार्डन बढ़िया है, वहां पे नेक चंद ने बनाया था, उसे बेटर होता है। हरियाणा, केंद्र सरकार पैसे दे हरियाणा को कि तुम अपने लिए एक शहर बसा लो जो अपनी राजधानी होगी। पंजाब को दे दे कि तुम भी भैया अपने लिए एक नया शहर बसा लो जो वहां की राजधानी होगी। राजधानी बसाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए, उसी के जस्ट बगल में मुख्यमंत्री का आवास होना चाहिए, उसके जगह बगल में राज्यपाल का आवास होना चाहिए, इधर विधायकों का आवास होना चाहिए, बगल में सचिवालय होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, पास का एरिया होना चाहिए। क्या जाता है बस, बाकी उसी के हिसाब से सारा शहर बसने लगेगा। यहाँ पर सबका बंगला होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीच एक तो पैसा रखने के लिए गोदाम होना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज ही छोड़ दे रहे थे। किसी को दिक्कत तो बताया जाए। एनी प्रॉब्लम? आगे का क्लास कल करें। आज 3 बजे से बीपी